वेलकम स्टूडेंट्स। ने एक्सरसाइज जो 13.5 चल रही थी उसको अपन आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले आज लेते हैं आपके। इसमें लिखा है कि मान लीजिए x का बंटन B612 द्विपद बंटन है। ये दिया है आपको B612। देखिए इसका क्या अर्थ होता है। ये तो बाइनोमियल बंटन B तो उसका संकेत है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। शुरू में जो ये संख्या लिखी है ये है परीक्षणों की संख्या, यानी यहां पर हो जाएगा अर्थात n = 6। और जो ये बाद वाली जो कॉमा लगा के दूसरी संख्या दे रखी है ये होती है सफलताओं की प्रायिकता तथा सफलता की प्रायिकता यानी P का मान बराबर है 1/2। इससे आपको Q का मान भी पता चल जाएगा। अतः असफलता की प्रायिकता Q ये भी बराबर हो जाएगी 1/2। और आपको देखिए प्रश्न में क्या ज्ञात करना है वो देखिए। दर्शाइए कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। x बराबर 3 आपको अधिकतम प्रायिकता का परिणाम दिखाना है। ये इसके मतलब आपको सारे परिणाम निकालने पड़ेंगे जितने भी हैं वो। x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने ये आपके 6 तक ये सभी के सभी परिणाम आपको निकालने पड़ेंगे। और उसमें अपने को देखना है कि x बराबर 3 पर जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका वो सर्वाधिक होगा। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं अपन इसमें। सबसे पहले P0 जो कि होगा 6C0 और P की घात 0 Q की घात 6 यानी 6C0 1/2 की घात 0 और 1/2 की घात 6। एक बार अपन देखो इसको बाद में सरल करेंगे। सभी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। 6C1 1/2 की घात 1 और 1/2 की घात 5। P2 का मान हो जाएगा 6C2 1/2 की घात 2 और 1/2 की घात 6 में इस 2 घटाओगे 4 आ जाएगी। P3 = 6C3 1/2 और 1/2 P4 6C4 ये इस तरह से आ जाएगी आपकी प्रायिकता इसमें। P5 6C5 1/2 into 1/2 हो जाएगी। और P6 6C6 1/2 और 1/2 ये आप इसको देखिए सरल कीजिए। सरल करने से पहले आपको देखिए जो रिजल्ट दिखाना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपको दिखाना है कि P3 x = 3 के ऊपर जो मान है यानी P3 का मान वो इसमें सबसे अधिक है। आप थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे देखिए ये जो राशि है ये वाली राशि इनमें जो आगे गुणा में लगी हुई है ये सभी में बराबर है। तो इसका मान तो चेंज होगा नहीं 1/2 ही बनेगी सभी में। अब यहां पर जो ये इसका कोफिशिएंट लगा हुआ है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो सीधी बात है कि उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 6C1 का मान तो 6 आएगा 1 आएगा। 6C1 का मान 6 आएगा। 6C2 का मान आपके 15 आएगा। और 6C3 का मान ये देखिए ज्यादा आएगा आपके ये 20 हो जाएगा। इस तरह से 6C3 फैक्टोरियल 6/6 into फैक्टोरियल 3 तो 6 into फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 3 सॉरी 6 into 5 into 4 into फैक्टोरियल 3 और 1 फैक्टोरियल 3 जो है आप इसमें कट जाएगा आपके ये
ये वाला एक फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 को भी जो आप सरल करेंगे तो ये 6 × 5 × 4 × 6 नीचे आकर के ये 20 आ जाएगा इस तरह से। तो ये 20 आएगा, यानी गुणांक अगर आप, चलो मैं एक बार आगे सारी स्थितियां लिख ही देता हूं। ये मान आएगा 1 2 to the power 6, ये आपके 6c × 6 साथ में यहाँ पर, और ये मान आपके 1/2 to the power 6 आएगा। ये 62 का मान जो है आपके 15 आएगा यहाँ पर, 15 × 1/2 to the power 6, ये आएगा 20 × 1/2 to the power 6। 6c4 का मान 62 के बराबर होगा, 15 × 1/2 to the power 6। ये आपके 6 आएगा 1/2 to the power 6, और cc6 का मान 1 होगा 1/2 to the power 6। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो कि P3 है, ये सबसे बड़ी है यहां। तो आप ये उत्तर लिख देंगे कि यहां x = 3 के लिए P3 का मान सबसे अधिक है। और आपको यही इसमें वैसे दिखाना था कि अधिकतम इसमें जो स्थिति आएगी वो ये बनेगी। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, यानी A B C इस तरह से, या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख करके उनके उत्तर लिखे गए, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप से। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। अब सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि अपने क्वेश्चन तो जो है वो 5 प्रश्न है, इसलिए परीक्षणों की संख्या, प्रश्न जितने उतने परीक्षण हो जाएंगे। तो 5 प्रश्न है तो 5 परीक्षणों की संख्या हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9, कुल प्रश्न बराबर 5, अतः n बराबर 5, और 3 संभावित उत्तर हैं। तो 3 संभावित उत्तर में 2 गलत और 1 सही है, तो सही होने की जो उसकी प्रायिकता है वो 1/3 हो जाएगी। 3 संभावित उत्तर है, अतः सही उत्तर देना सफलता है। तो सफलता की प्रायिकता यानी P बराबर 1/3। 3 में से 1 सही है तो 1/3 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। अतः असफलता की प्रायिकता ये Q का मान आ जाएगा, Q बराबर 1 - 1/3 बराबर 2/3। ये जो है आपके Q की वैल्यू हो जाएगी। और प्रश्न ये पूछा है कि 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। अपने को ये उत्तर निकालना है इसका। अब अभीष्ट प्रायिकता के लिए R बराबर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर, 4 का दे दे या ज्यादा दे दे। तो 4 और 5 2 जाएंगे, या तो 4 प्रश्नों का उत्तर सही दे दे या 5, ये R के मान हो जाएंगे। 4 या अधिक प्रश्नों का उत्तर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो 2 वैल्यू आपके R की हो जाएंगे, R = 4, R = 5। अब अभीष्ट प्रायिकता बराबर P4 और प्लस P5, दोनों देखे मान निकालते हैं। P4 के लिए n की वैल्यू तो आपको 5 दे रखी है, R की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5c4, और P यानी 1/3 की घात 4
और Q यानी 2/3 की घात 1 बच जाएगी, 5 - 4 1, और प्लस 5C5 1/3 की घात 5, इस 2/3 की घात 0 हो जाएगी, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, चाहे वैल्यू 1 बनेगी। कुल मिलाकर के सरल करेंगे कि ये 5 इंटू यहां पर ऊपर तो देखिए 2 आ जाएगा और नीचे 3 की घात 5 हो जाएगी, और ये 5C5 का मान 1 आएगा, ये 1/3 की घात 5 हो जाएगी। आप इसको 3/5 जो घात है ये इसको कॉमन निकाल लो बाहर, और ये 5 दूनी 10 प्लस 1 11/3 की घात 5, 3 की घात 5 को यदि सरल करोगे तो 3 दूनी 3 तिया 9, 30 27, 81 दिया 243, ये इसका उत्तर हो जाएगा 11/243। आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह दो उत्तर निकाल रहे हैं, ए न्यूनतम एक बार और बी तथ्यतः एक बार, और सी बल्कि तीसरा उत्तर भी निकालना है, न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। 50 टिकट है इसलिए परीक्षणों की संख्या सीधे 50 हो जाएगी। जो टिकट खरीदता है वही परीक्षण है, या तो 50 टिकट खरीदता है तो परीक्षणों की संख्या 50 हो जाएगी। यहां पर सीधे अपन लिखेंगे कुल टिकट बराबर 50, अतः n बराबर 50, और लिखा है कि प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। यदि जीतना सफलता है तो सफलता की प्रायिकता बराबर 1/100। ये सफलता की प्रायिकता P का मान हो जाएगा, ब्रैकेट में P भी लिख लो, 1/100 इस तरह से। अर्थात असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 - 1/100 बराबर 99/100, ये Q का मान हो जाएगा। और अब अपन उत्तर देखना शुरू करते हैं इसमें कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार जीतेगा। न्यूनतम एक बार, पहला उत्तर न्यूनतम एक बार जीतता है तो R बराबर न्यूनतम, देखिए एक बार जीतता है वो, तो इसके मतलब एक से अधिक बार जीत सकता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसके लिए आप एक में से जो P0 तक की स्थिति है वो घटा दो सीधे, यानी एक से कम तो 0 ही होगा। तो सीधे आप याद कर लो 1 - P0 मान निकाल लीजिए। 1 - P0 के मतलब 50 C0 P यानी 1/100 इसकी घात 0 और Q यानी 99/100 इसकी घात 50 - 0, यानी 1 - 99/100 की घात ये आ जाएगी 50। ये आपके इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आप इस तरह से पहले प्रश्न का ये उत्तर लिख लेंगे। और अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसमें देखिए और दिया रखा है दूसरा प्रश्न आपको। दूसरा प्रश्न इसमें दिया कि तथ्यतः एक बार, तथ्यतः एक बार में न तो एक से ज्यादा बार जीते और न एक से कम बार जीते, एक ही बार जीते, यानी एक टिकट के ऊपर उसको जीत मिलेगी।
तथ्यतः एक बार जीतता है तो R बराबर 1, यह न्यूनतम एक बार जीतता है। तो इसमें वैसे आप थोड़ा R का मान तो यहां पर लिखेंगे, न्यूनतम एक बार में वैसे R के जो मान आएंगे वो आएंगे आपके 1, 2 इस तरह से चल करके 50 तक ये मान आएंगे। और इसके लिए एक में से आप 50 जीरो वाली स्थिति जो है वो कम करके लिखोगे। यहां थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लेना। ये न्यूनतम R = 1 है, अतः P1 यहां पर ये हो जाएगा P जो आपके R बराबर PR की कोई भी वैल्यू ले 1 माइनस ये 0 हो जाएगा। या थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा देता हूं, ये इस तरह से 1 माइनस P0 इस तरह से कर लेना है इसको, लाइन को थोड़ा ऊपर वाले प्रश्न में। और अब ये देखिए आपके दूसरा वाला उत्तर, P1 का मान हो जाएगा 50C1 1/100 की घात 1 और 99/100 इसकी घात 50 माइनस 1 49 आ जाएगी। 50 से 1 का मान 50 बनेगा, 50 इंटू 99 की घात 49। और देखिए 100 की घात तो 1 ये है, 49 ये तो पूरी इसी तरह से हो जाएगी। 100 को तो बल्कि आप एक बार निकाल लो, 100 की घात 49 वैसे अलग लिख दो एक बार, तो ये संख्या कट जाएंगी 1/2 और ये 99/100 की घात 49, ये आपके उत्तर हो जाएगा। और साथ के साथ इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है आपके इसी प्रश्न में और दिया हुआ है, वो थर्ड क्वेश्चन भी साथ के साथ में ही आप देख लीजिए। लिखा हुआ है कि न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। न्यूनतम 2 बार जीते तो R बराबर, न्यूनतम 2 बार जीतने का मतलब कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह से 50 तक की स्थिति आपके चलेगी इसमें। तो पहले R = तो ये वैल्यू लिख लेते हैं अपन 2 3 इस तरह से चलते चलते 50 तक। और इसको ज्ञात करने के लिए आप सीधे से गए कि 0 और 1 वाली जो स्थिति है 0 और 1 वो आप 1 में से घटा दीजिए। अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1 माइनस P0 और प्लस P1, यह आ जाएगी आपके अभीष्ट प्रायिकता इसमें P0 माइनस P1। और इसको जब आप सरल करेंगे 1 माइनस, आप देखिए दोनों मान वैसे निकाल चुके हैं आपने। P0 का मान ये यहां पर निकाला था, ये 99/100 की घात 50 ये P0 का ही मान था। और P1 का मान, ये P1 का मान आपने ये निकाला है, ये आप रख सकते हो 1 माइनस P0 यानी 99/100 इसकी घात 50 और प्लस P1 मतलब 1/2 99/100 की घात 49। ये स्थिति आपको वैसे मिलेगी यहां पर। इसको थोड़ा यदि आप सरल करना चाहो तो सरल कर लो। सरल करने के लिए फिर ये है कि आपको ये तो देखिए ये घात तो कॉमन आ जाएगी क्योंकि यहां 50 घात है, यहां 49 घात है। तो इस घात को तो 49 घात को तो कॉमन ले लो, 1 माइनस 99/100 की घात 49। और ब्रैकेट के अंदर देखिए एक घात ये बच जाएगी 99/100 की और प्लस यहां बच जाएगा 1/2। तो 99/100 और प्लस 1/2 लघुत्तम लेके सरल करोगे तो 99 198 तो ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा इधर। मतलब लघुत्तम वैसे इसका 98 क्या है 50 100 ही लघुत्तम ले लो तो यहाँ 99 हो जाएगा और यहाँ 50 हो जाएगा।
99 प्लस 50 149 हो जाएगा। और ये उत्तर आ जाएगा 1 माइनस 99 बटे 100 इसकी घात 49 और इंटू 199 और प्लस 50 149 बटे 100। ये आप उत्तर इसका लिख लेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 7 बार उछाला गया है, परीक्षण 7 बार है, n का मान 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पासे को 7 बार उछाला गया है, अतः n बराबर 7। और इसमें आपसे पूछा है 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता पूछी है, तो 5 आने की प्रायिकता जो है उसमें आपके 5 आना एक सफलता हो तो सफलता की प्रायिकता यानी P की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 1/6। अतः असफलता की प्रायिकता Q ये भी बराबर आपके 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 हो जाएगी। और देखिए R की वैल्यू क्या होगी, कितनी सफलताओं की स्थिति पूछी है प्रश्न में आपसे। पूछा यह है कि 2 बार, तथ्यतः 2 बार, ये 2 ही बार 5 आना चाहिए। अब R बराबर 2, अतः P2 बराबर 7 C 2 और P का मान 1/6, 1/6 की घात 2 और 5/6 की घात 7 में से 2 कम करोगे 5 हो जाएगी। 7 C 2 का मान 7 × 42 21 आएगा, 21 इंटू ऊपर देखिए 5 की घात 5 और नीचे 6 की घात हो जाएगी 6। ये 6 की घात 5 कर लो, एक इसको अपन संख्याओं को काट लेंगे, 3 7 21 और 3 दूनी 6 इस तरह से। और ये 5/6 की घात 5 ये इसमें वैनिष्ट रह जाएगी स्थिति, इसको वैसे लिख देंगे अपन। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एक पासे को 6 बार उछालने पर, आपके परीक्षण 6 बार किए गए हैं, अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता। अधिकतम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आना चाहिए, कम आ सकता है। तो वैसे पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक प्रश्न है। परीक्षणों की संख्या n बराबर 6, पासे को 6 बार उछाला गया है तो 6, और अब के पूछा इसमें यह गया है कि 6 ही आना है अब के, तो 6 आना एक सफलता मान लो। पासे पर 6 प्रकट होना सफलता हो तो सफलता की प्रायिकता P बराबर 1/6 और असफलता की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी। Q का मान 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। और सफलताओं की संख्या जो आपसे पूछ रखी है, इसमें उत्तर जो निकालना है वो आपका है अधिकतम 2 बार 6 आना। अधिकतम 2 बार 6 आए, इसके मतलब कम आ सकता है।
अधिकतम 2 बार 6 आने के लिए r बराबर 0, 1 और 2 ये 3 मान होंगे, क्योंकि अधिकतम में न्यूनतम स्थिति उससे कम स्थिति हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 2 बार 6 बार उछालने पर 2 बार ज्यादा से ज्यादा आए तो मतलब 2 बार आ जाए या 1 बार आ जाए या 1 बार भी नहीं आए, तीनों स्थितियां लागू होंगी। तो अभीष्ट प्रायिकता P0 प्लस P1 और प्लस P2, ये 3 आपको इसमें हल करने हैं। P0 का मान हो जाएगा आपके 6C0, P यानी 1/6 की घात 0, 1/6 की घात 0 और Q का मतलब 5/6, 5/6 की घात 6 हो जाएगी पूरी। इसको सरल कर ले अपने। P1 को इसी तरह से 6C1 1/6 की घात 1 और 1/6 की घात 5 और P2 6C2 1/6 की घात 2 और 1/6 की घात 4। सरल करते हैं। देखिए 6C0 का मान तो 1 होगा ही है, ये 5/6 की घात 6 आएगी। 6C1 का मान 6 आएगा, ये गुणा में 5 की घात 5 और 6 की घात 6 हो जाएगी नीचे। और 6C2 यानी 6 × 30 15 आएगा, ये 15 गुणा 1/6 की घात तो नीचे तो वही 6 बन जाएगी, पूरी 6 घात बन जाएगी, ऊपर कोई संख्या है नहीं तो 6 की घात 6, ये स्थिति बनेगी आपके 1/6 की घात 6। ब्रैकेट पे लिख देता हूं मैं, घात आपके स्पष्ट इस तरह से ये आ जाएगा। कॉमन देख लो, आपको आप क्या ले सकते हो कॉमन इसमें से, जो स्थिति कॉमन नीचे तो देखिए 6 की घात 6 आपको सभी जगह से मिली हुई है, आप चाहो तो इसको कॉमन ले सकते हो, बटे में तो 6 की घात 6 कॉमन ले सकते हो। और ऊपर अंश में वैसे यहां पर देखिए आपके 5 की घात 6 है, यहां 5 की घात 5 है और यहां पर ये संख्या है नहीं, तो आपके कब क्या यहां पर कॉमन आप लेना चाहेंगे। बढ़िया तो यही है कि आप सीधे वैसे ही लिख दें, उसको ज्यादा अच्छा है। ये 5 की घात 6 और प्लस यहां पर 6 इंटू 5 की घात 5 और यहां पर 15, ये स्थिति आपको ऐसे इसमें मिलेगी। और यदि आप इसमें और कोई संख्या जैसे कॉमन लेना चाहो, मान लो अगर छोटी संख्या के हिसाब से कॉमन लेना चाहो तो फिर क्या कॉमन लोगे। छोटी संख्या के हिसाब से कॉमन लो तो फिर यूं कहो कि आप ये संख्या कॉमन ले लीजिए, यहां पर 1/6 की घात 4 है, आप इसको कॉमन ले सकते हो। वैसे आपके जो आंसर है उसके हिसाब से आप अगर लें तो आपकी मर्जी है, इस तरह भी आप मान लो लेना चाहें। बाकी छोटी संख्या के हिसाब से लो तो यही है कि 5/6 की घात आपकी जो कम से कम है, जैसे यहां पर बनेगी 5/6 की घात, इस जगह पे ये बनेगी कॉमन, यहां एक घात ये कम हो जाएगी, 5/6 की घात 5 ये यहां पर बनेगी स्थिति। बाकी आप जैसे लिखना चाहो उस तरह भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको क्वेश्चन को किस तरह से इसका आंसर छोड़ना चाहते हो। चलो मैं थोड़ी कम घातें कॉमन लेकर के देखता हूं, जैसे यहां से 3-4 घातें कॉमन ले लेते हैं इसकी बजाय। जैसे 5/6 की घात 4, चलो ये कॉमन ले लेते हैं यहां पर। ये थोड़ा करेक्ट करना है यहां पर, सॉरी ये तो गलत हो गया थोड़ा, ये 5/6 करना, ये भी 5/6 करना, ये Q की वैल्यू गलत लिखी गई यहां पर 2 जगह पे। तो देखिए 5/6 की घात ये 4 है कम से कम, ये 4 कॉमन ले लो। ये जब आप कॉमन लोगे यहां पर 5/6 की घात 4 है, तो यहां तो बचेगी आपके 5/6 की घात 2 और इस जगह पर जो बचेगी आपके
यहां एक घात ये कम हो जाएगी, 5/6 की घात 4 कॉमन लोगे तो 5/6 बचेगा। यहां 5/6 की घात 4 पूरी कॉमन ले लोगे तो 6C2 का मान तो ये 15 है, और 1/6 की घात 2 है, और 5/6 की घात 4 है यहां पर। ये कॉमन आने के बाद में फिर आपके 1/6 की घात 2 ये बचेगी, 15 × 1/36 इस तरह से बचेगा ये। तो देखो इसको थोड़ा सरल करते हैं, देखिए कितना आता है ये 25/36, ये 5/6, 5/6 इसमें आपके 5/6 आपने घात 1 कॉमन ले ली थी, 4 बाहर 1 यहां बच जाएगी, और ये 15/36, ये 5/6 की घात 4 बाहर कॉमन है ही है। इनको सरल करते हैं, लघुत्तम देखिए 36 आएगा, यहां 25 प्लस यहां हो जाएगा 30, और यहां हो जाएगा 15, तो 30 25 55 और 15 70, 5/6 की घात 4 × 70/36। ये संख्या वैसे थोड़ी कट तो सकती हैं आपके, 2 से 35/18 और 5/6 की घात 4। ये आपके सरलीकरण के पश्चात इसमें आएगा। ये आपके उत्तर आप ये छोड़िए यहां पर ला करके नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस प्रकार की 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब हों। 12 वस्तुओं का प्रतिदर्श है, इसलिए परीक्षणों की संख्या यहां पर आपके 12 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपके है 13। n बराबर 12, और जो आपसे प्रायिकता पूछी गई है उसमें खराब वस्तु की पूछी है, तो खराब वस्तु की अपने सफलता मान लेंगे। मादा वस्तु का खराब होना सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता यानी P बराबर, P इसमें दे रखे हैं आपको 10%, 10% खराब है, तो 10/100 यानी 1/10। अतः असफलता की प्रायिकता ये Q का मान हो जाएगा, फिर 1 में से घटा लो इसको, यानी 9/10 आ जाएगी। और पूछे इसमें यह है प्रश्न आपसे कि इस प्रतिदर्श में से 9 खराब हो, जो 12 वस्तुएं जो निकाली जाती हैं इन 12 में से 9 खराब हो। R बराबर 9, ये आपको स्थिति दे रखी है, और इन्हें छांटे गए भाषा यही है प्रश्न में इसमें कि 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो चूंकि अपन ने सफलता जो है वो खराब होने को ही माना है, तो R का मान अपन सीधे 9 ले लेंगे। अब आपको P9 का मान निकालना है। अब P9 बराबर NCR यानी 12CR, और P 1/10 इसकी घात R यानी 9, और ये 9/10 इसकी घात N - R 12 - 9 यानी 3 आ जाएगी।
तो 12C9 का मान देखिए क्या होगा, ऊपर फैक्टोरियल 12 आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और नीचे फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 आएंगे तो ये कट जाएंगे, और ये फैक्टोरियल 3 दूनी 6 बनेगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, 220 बनेगा ये 220, और 9 की घात 3 और बटे 10 की घात 12। इसको थोड़ा यदि आप सरल करना चाहते हैं तो देखिए इसको थोड़ा कम कर लो, जैसे 9 की घात 3 है, ये 10 और बल्कि 100 कर लो, यहां पर 2 घात कम कर लो, और 10 की घात 10 छोड़ लो, तो एक तो ये 0 कट जाएगा, और 2 से 11 कट जाएगा, 2 से जाएगा 5, यह आ जाएगा 11 बटे 5 और 9 की घात 3, 9 की घात 3 और बटे 10 की घात 10। और थोड़ा यदि आप ये घात बराबर ही रखना चाहते हैं तो देखिए एक 10 की यहां गुणा कर दो, थोड़ा और भी स्थिति स्पष्ट इस तरह से कर दो, इसको यूं कर दो, ये लो 9 इसकी घात 9 कर दो, ये नीचे, वैसे ऊपर तो तीन ही घात है, अलग अलग ही रखनी पड़ेंगी आपको, ये 9 की घात 3 और बटे 10 की घात 10, इस तरह से ये, बल्कि ये 5 ही रखो यहां पर, यूं हो जाएगा ये। और कोई उत्तर के हिसाब से आप अपने हिसाब से, अगर मान लो उत्तर के हिसाब से कोई चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर लीजिएगा, अन्यथा ये स्थिति आ जाएगी आपके। और ये से मान लो अगर इस घात को यहां आप चेंज नहीं करना चाहते थे, जैसे ये आपने संख्या काटी थी, मान लो अगर वो नहीं रखना चाहो तो और थोड़ा आप इसको बदल सकते हो, इस घात को और थोड़ा कम ज्यादा करके, बाकी जैसे अपन ने यहां चेंज किया था 2 घातें अलग करके, उसके हिसाब से ये स्थिति बनेगी। और बाकी आप जैसे इसको बदलना चाहो आप अपने हिसाब से देख लेना। 14 का आपके एक बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं। 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता, त्रुटि युक्त ना होना, इसमें आपके n बराबर देखिए दे रखा है, n बराबर 100 है और 10 त्रुटि युक्त है। कुल बल्ब लिख लो यहां पर, कुल बल्ब बराबर 100, त्रुटि युक्त बल्ब बराबर है 10 है, और नमूना जो निकाला जाता है वो 5 का, n का मान 5 होगा। निकाले गए बल्ब बराबर 5, अतः n बराबर 5। यदि निकाले गए बल्ब का त्रुटि युक्त होना सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता P बराबर, ठीक है, टोटल बल्ब 100 है जिसमें कि त्रुटि युक्त बल्ब 10 है, तो अनुकूल स्थितियां 10 हो जाएंगी, कुल स्थितियां 100 है, 10 बटे 100 यानी 1 बटे 10, अतः असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस 1 बटे 10 बराबर 9 बटे 10। और आपको इसमें यह पूछा है कि किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता, एक भी बल्ब त्रुटि युक्त नहीं होना चाहिए, इसके मतलब है सफलता 0। R बराबर 0,
अभीष्ट प्रायिकता P0 बराबर 5C0 और P 1/10⁻0 और 9/10⁵ सीधे उत्तर आ जाएगा 9/10⁵। ये इसमें उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी सही है। और इसके साथ ही साथ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी में देख लो। 15 में लिखा है कि एक छात्र के तैराक होने की प्रायिकता 1/5 है। 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो यहां स्थितियां देखिए, आपके तैराक होने को अपन एक सफलता मान लेंगे। तो माना तैराक होना एक सफलता है, तब परीक्षण जो किए गए हैं, परीक्षणों की संख्या n वो तो बराबर है 5 और P का मान आएगा सफलता होने की, तैराक न होने की प्रायिकता दे रखी है। एक छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता, और अपन ने देखो तैराक होने को सफलता मानी है, इसमें तैराक न होना मान लीजिए आप सीधे सफलता, तैराक न होने को ही माना है इन्होंने। तैराक न होना एक सफलता है, तो P का मान 1/5 हो जाएगा और Q का मान हो जाएगा 1 - 1/5 बराबर 4/5। ये हो जाएगा असफलता की प्रायिकता। और 5 में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता पूछी है। R बराबर 4 हो तो P4 बराबर 5C4 P यानी 1/5, 1/5⁴ और Q यानी 4/5, 4/5 तैराक होने की, 4 छात्रों के तैराक होने की पूछा है। देखिए इसमें तो तैराक होने के लिए आपके तैराक, ये तो तैराक न होने की है आपके, ये तो ये आएगी 4/5, 4/5⁴ और 1/5⁴ तैराक न होना। यहां पर सफलता लेते हैं। P का मान है आपके तैराक न होना, इसमें लिखा कि तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है, ये 1/5 होगी और Q ये जो है 4/5 होगी। और यहां पर आपको जो सफल इसकी प्रायिकता निकालनी है वो तैराक होने की निकालनी है। तो तैराक होना, आपने न होना को सफलता माना है, देखो होना को मानिए यहां, सॉरी आप होना एक सफलता मानिए कि होने की प्रायिकता निकालनी है। तो तैराक होने की जो इसमें प्रायिकता है वो आपके 4/5 आएगी और न होने की प्रायिकता ये आएगी 1 - 1/5 बराबर 4/5 बराबर 1/5। तो ये आपके स्थिति बनेगी 1/5 और 1/5 4/5 बनेगी यहां पर, ये 4/5⁴ और 1/5⁴ ये उत्तर आएगा आपके। और इसके लिए आपके देखिए विकल्प जो आएगा वो A सही है। विकल्प A सही है इस प्रश्न में। वैसे देखो थोड़ा अगर इस में आप ध्यान दो, आप इसमें विकल्पों के ऊपर है, तो उत्तर के हिसाब से तो आपका विकल्प C भी यही उत्तर देगा, क्योंकि 5C4 का मान और 5C1 का मान आपस में बराबर होते हैं। ये 5C4 और 5C1 के मान बराबर होते हैं। और 4 इसमें देखिए C वाले विकल्प में भी 1/5⁴ है और 4/5⁴ है, जो कि ये है। बस केवल ये उल्टे लिखे हुए हैं एक दूसरे से। तो सही ढंग से तो P और Q के हिसाब से अगर मान लिखते हैं तब तो देखिए उत्तर यही लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसको सरल करते हैं ना, तो सरल करने पर दोनों का मान बराबर आएगा। इसलिए आप लिखने के हिसाब से तो विकल्प A सही लिखेंगे, लेकिन अगर पूरा उत्तर हल करेंगे तो V जो विकल्प C है उस C का भी उत्तर उतना ही आएगा जितने कि आपके इस विकल्प का आया है। खैर ये
कोई बात नहीं है, आप विकल्प के हिसाब से अपना उत्तर लिख लीजिए और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप इन प्रश्नों को उतार लीजिए। धन्यवाद।